तो बिल्कुल दोस्तों, आज आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, है ना। तो हम बात करेंगे संपूर्ण पेपर के आंसर के बारे में। और जो मैंने क्वेश्चन पेपर डाला था वहाँ से लगभग जो है 85% क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बड़ी बात है। तो इसके लिए अगला जो पेपर आपका थर्ड लैंग्वेज का, चाहे संस्कृत का, पंजाबी का, उर्दू का, वो पेपर भी मैं डालूंगा यूट्यूब पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी थोड़ी देर के अंदर अपलोड हो जाएगा। बाकी हम रिजल्ट कब आएगा ये वीडियो भी बनाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ठीक है, ताकि आप नोटिफिकेशन मिलते रहो। और सर आपको कमेंट भी करने हैं कौन कौन से आंसर आपको दिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना। सब्सक्राइब करने पैसे लगते नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर देना। और बात करते हैं यहाँ पे पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल यहाँ पे मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। लगभग क्वेश्चन आपसे हो रहे थे, चाहे भले बहुलक के हो या फिर आपके ग्राफ के क्वेश्चन हो, है ना, या फिर आपके बहुपद के क्वेश्चन हो। सब क्वेश्चन आपके जैसे समांतर स्टडी से आए हुए थे, सारे क्वेश्चन आपके ईजी थे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर, है ना। मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा आपको उत्तर बताऊंगा कैसे आया कैसे नहीं आया, वो एक बार आप देख लेना, है ना, क्योंकि हमारे टीचर ने जो है सोल्यूशन दिया है इसका। चलो आपको अपने आंसर कमेंट करना है फटाफट से, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी देख सकते हो। फटाफट से आप पहले क्वेश्चन कमेंट करोगे, क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए। जो भी क्वेश्चन का सही आंसर लिखेगा हम उसका नाम स्क्रीन पर लिखेंगे, ठीक है। पेपर का लेवल बता दिया मैंने भाई अन्नू जी। क्वेश्चन है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछा हुआ है ना। 400 के अभाज्य जो है, 400 के अभाज्य कौन कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये लिखने हैं, फिर उसके गुणनखंड करना है ना। उसका गुणनखंड करके जो उसकी घातें आएगी ना, उसी घातों का योग करना है। जो भी उसकी घात आएगी उसका आपको योग करना है, ठीक है। आपके ऑप्शन थे 4, हाँ सी, सी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। 4 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, हाँ 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 इसका आंसर है। सबसे पहले इसका जवाब किसने दिया, ब्रेन किंग हरीश सियाग, बहुत बढ़िया। पवन खत्री जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये सही आंसर है आपका ना, ठीक है। आपको साथ में कमेंट करते रहना अपना आंसर भी, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, पहले जवाब कौन देता है। यदि बहुपद आपके सामने दे रखा है 2x² प्लस x प्लस k, जिसका शून्य कितना है वो आपका 3 है, तो आपको k का मान बताना है ना। k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया। शून्य इसमें आपको दे रखा है ना। जब इसको सोल्व करोगे तो किस प्रकार सोल्व करोगे, जल्दी जल्दी करवा दो सर, है ना। जब इसका मान रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 3 9 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 8, है ना, लगभग कितना होता है, 18 प्लस 8 कितना हो गया, 26। कैलकुलेट करो क्या किया आपने। चलो मैं बताता हूँ, दूसरे को जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। जब इसमें x का मान आप 3 रखोगे तब k का मान कितना आएगा, जब इसकी वैल्यू आप रखोगे, देखिए 2 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। तो कितना हुआ बताओ, 2 इंटू 9 प्लस 3, 18 हुआ। 18 प्लस 3 कितना हुआ, 21। जब इधर जाएगा तो क्या, किसका हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। मुझे लगता है सभी के 100 नंबर आएंगे, सभी के 100 नंबर आना तो मुश्किल है ना। तो माइनस 21 का है, माइनस 21 आपका ये रहा ऑप्शन नंबर सी। यानी x की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 रखनी थी और बराबर में 0 रखना था आपको, है ना। आराम से इसकी वैल्यू आ जाती, बाकी आपको जोड़ घटाव करना था। 21 नेगेटिव, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो वह संख्या कौन सी है, फटाफट से बताओगे ना। क्या है, एक दो अंकों की संख्या मानते हैं हम, ये x प्लस वाई है ना। रुको, इसमें क्या पूछा हुआ है, इकाई का अंक x पूछा हुआ है, तो इकाई अंक तो यहाँ पे x होगा, और दहाई का अंक क्या पूछा है, y है ना। और एक दो अंकों की संख्या है जिसमें इकाई दो अंकों की संख्या क्या कौन सी हो सकती है, 10 हो सकती है ना। तो 10y प्लस एक्स का है, 10y प्लस एक्स, ऑप्शन बी के अंदर है, ये रहा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना था और सिंपल सा इसका आंसर था ना। इसमें 10 ही दे रखा है, दो अंकों की संख्या 99 भी होती है, 98 भी होती है, वो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 10 दे रखा है, तो यहीं से अपना आंसर सेलेक्ट करना है ना। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी है जो कि क्या है, त्रिभुज आपके DEF के क्या है, समरूप है ना, इसके समरूप है, ठीक है। और AB कितनी है, AB आपकी 10 सेंटीमीटर है, DE कितनी है, DE आपकी 8 सेंटीमीटर है ना। BC और क्या है, इफ आपके समांतर है ना, अनुपात के अंदर है। BC और EF का अनुपात पूछा आपसे ना, BC और EF का अनुपात पूछा हुआ है। समरूप है, समरूप का फॉर्मूला आपको आता है,
बताओ आप जो भी आंसर दे रहे हो ना क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दे, जैसे कि 3 नंबर का आपका क्या था, 3 नंबर का बी था ना, तो 3 नंबर का बी, और 4th नंबर का 4 नंबर का ऐसे लिख के दोगे तभी मैं आपका नाम लूंगा, ऐसे नाम नहीं लूंगा, है ना। बहुत बढ़िया। देखिए सूत्र क्या होता है अनुपात का, वो हम निकालेंगे पहले ए बी बटे डी निकालेंगे। ए बी बटे डी कितना होता है, वो होता है 10/8। 10/8 होता है तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, यानी कि 5:4। 5:4 कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि समरूप है तो हर भुजा उसके समांतर, ये जितनी होगी वो उसके समांतर हो जाएगी, तो 5/4 इसका सही आंसर है डी। 4th का डी। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। संचित क्राफ्ट, राम का राज, है ना, पोथ्री, है ना, सभी के बहुत बढ़िया शॉर्ट सबके आंसर आ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का मूल बिंदु है ना, ये मानते हैं ये मूल बिंदु है ना, ये ऐसे रेखा जा रही है यहाँ पे, ये मान लेते हैं मूल बिंदु है ना, जो कि क्या है, ओ क्या है, 0,0 है। इससे बिंदु P, ये मान लेते P बिंदु है, जहां से क्या है -3,4 की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ है कितनी दूरी हो जाएगी, 5√7। कमेंट देख लेता हूँ, बहुत बढ़िया कमेंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं। कैसे आएगा देखिए इसका आंसर, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट -3 है ना, -3, और फिर कितना है, फिर आपका 4² हो जाएगा, है ना। ये क्या पूरा रूट के अंदर है, ये पूरा कितना आएगा, रूट के अंदर आएगा, ये पूरा रूट के अंदर आएगा, ठीक है। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का कितना होता है, 16 होता है, तो कितना हो जाएगा, √25। √25 का मान कितना होता है, 5 होता है। 5 कहाँ लिखा हुआ है, 5 लिखा ऑप्शन नंबर ए में। कितना आसान पेपर है, मुझे लगता है सबके 100 आएंगे। रुक जा भाई, सबके 100 नहीं आएंगे यार, सबके 100 आते तो फिर पेपर करवाते क्यों, सबके अगर 100 आते तो पेपर करवाते क्यों। बिल्कुल सभी के 5 का ए, सबका सही आंसर आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत बच्चे की आवाज़ ही नहीं आ रही है। देखते हैं, एक बार थोड़ा एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है। ऊर्ध्वाधर खंबा है, उसकी खंबे की जो परछाई है ना, जैसे माने तो ये परछाई उसकी है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा हो। जब भी उन्नयन कोण पूछा हो, एक तो होता है अवनमन कोण, एक होता है आपका उन्नयन कोण, है ना, बिल्कुल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बराबर हो तो कौन सा लगेगा, tan थीटा लगेगा ना, tan थीटा बराबर 1। tan थीटा का मान 1 कब होता है, जब tan क्या हो, 7वें का डी 45 डिग्री हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7th का डी। बहुत बढ़िया, इंडियन हमने सही बताया सबसे पहले इसका आंसर, बाकी तो भी छठे के अंदर ही है। हाँ 45 डिग्री सही है, tan 45 डिग्री है ना। एक कब होता है, जब यहाँ पे 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बिंदु है, ये मान लेते हैं बिंदु P है, एक वर्त पर स्पर्श रेखा, ये एक वर्त है, उस पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वर्त है, उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बाहर से गुजरती है, कितनी सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तथा P के केंद्र, और ये जो P का केंद्र है उससे दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा वर्त की त्रिज्या, है ना, वर्त की त्रिज्या हमसे पूछी गई कि वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। यार बिंदु P ये नहीं है, सॉरी, बिंदु P बाहर वाला है, तो ये तो आपसे त्रिज्या पूछी गई कितनी हो जाएगी, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन में 8 पूछ रहे हैं हम। तो इन दोनों को हम घटा देंगे तो उसका आंसर नहीं आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर माइनस ये 24 स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट आपको याद करना था। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है क्या, है ना, और 24 का कितना होता है, 576, है ना। तो कितना बचेगा, रूट आपका बचेगा 49, तो कितना आ जाएगा, रूट 49 का मान कितना होता है, रूट 49 का मान होता है 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन है सबके आपको उत्तर बताने हैं, है ना, सबके उत्तर आपको यहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, बिल्कुल सभी क्वेश्चन करेंगे, नो टेंशन, है ना। फिर आप मुझे अंतिम बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं।
बिल्कुल 950 लाइव चल रहे, फटाफट 1000 लाइव पहुंचा दो इस लाइव स्ट्रीम को ना, जितना हो सकता है। हाँ रूट 7 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, इसका आंसर सबसे पहले किसने दिया सही जवाब? वीर गुर्जर जी ने दिया। लो भाई वीर गुर्जर, आपका नाम लिख देते हैं, वीर जी, है ना। ये देखते हैं, एक वर्ग दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर ना, तो ये आपकी 60 सेंटीमीटर कितना है, आर है। और उस वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा हुआ है ना, यानी कि जो ये आधा भाग है, जैसे ये मान लेते चतुर्थांश, तो इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। आपके ऑप्शन है 38.5 सेंटीमीटर। फटाफट से बताओ क्या आपने लिखा है, कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर की वैल्यू आपके पास दे रखी है 7, है ना। 7 को आपको 2 बार लिख लेना है, ठीक है। और ये 7 यहाँ नीचे है ही, है ना। और भाग में जब 4 आ जाएगा, जब इसका सोल्यूशन करोगे तो क्या सोल्यूशन हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करो। जब इसका सोल्यूशन करोगे तो क्या सोल्यूशन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हमारी टीम ने सोल्यूशन कर लिया, लेकिन इस प्रकार से इसका आंसर होगा। बाकी आप सीधा उत्तर भी लिखते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन करना जरूरी नहीं, क्योंकि आपकी ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप रफ कार्य में कर सकते हो, है ना। अगला देखते हैं, आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सूत्र क्या होता है शंकु का? क्षेत्रफल वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल होता है क्या, है ना। यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। आर कितना है? 14 है ना। ये 10 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 × 10 220, 440 आ जाएगा। 440 मीटर स्क्वायर, 10वें का 80, 11वें का 20, बिल्कुल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, फटाफट से इसका बताओगे ना। प्रायिकता वाला पूछा है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए प्रायिकता हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है ना 1 से बड़ी होती है ना 0 से कम होती है। तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे भी सही है। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है बच्चों? 11 नंबर है क्या? और यहाँ पे कितना है? 2/3 और 3/2, ये 2 ऑप्शन आपके बचते हैं, है ना। ये भी करेंगे ये ऑप्शन तो भी कुछ पॉइंटों में आएगा। एक मिनट रुको, 11 का बी, है ना। सर आपका नाम डकी है क्या? हाँ भाई मेरा नाम डकी है ना। ठीक है, तो ये भी कुछ पॉइंटों में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? ये कुछ 1 से ऊपर आएगा। जब भी 1 से ऊपर आएगा तो वो हमारी चीज़ गलत हो जाएगी, प्रायिकता का नियम गलत हो जाएगा। तो इसमें आप में से कोई शर्मा है क्या भाई? बताओ कौन सा शर्मा है? 6 नंबर क्वेश्चन रह गया नहीं यार, 6 नंबर क्वेश्चन कैसे रह गया? 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ रहा? ओके 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 ओके, 6 नंबर क्वेश्चन रह चुका है, आपने बताया भी नहीं, है ना। आपको बस इसमें वैल्यू रखनी है। कोसेक स्क्वायर 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू 2 होती है, और इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी होती है 1, है ना। तो 2 में से 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 से इसका आंसर, ठीक है। जब इसको पूरा स्क्वायर को हल करेंगे तब मैंने 2 लिखा है यहाँ पे ना, और इसको हल किया तो 2 में से 1 कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर, ठीक है। 1 1 1, बहुत बढ़िया, बी आंसर सही है आपका। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 12वां अब कौन सा रहा था आपका? 12वां रहा था क्या? कोई क्वेश्चन पीछे रह जाए तो बता दिया करो मेरे को, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए 2 परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या पता आपको कौन सी होती है? √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखते, कमेंट आपके लगातार आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है ना। हाँ 2 परिमेय संख्या है, उसके लिए एचसीएम समान है, तो संख्या हमेशा कैसे होगी? तो संख्या कैसे होगी? भाज्य होगी, समान होगी, या फिर ए भाज्य होगी, या फिर से भाज्य होगी। बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, समान। क्या होता है कि जब भी एचसीएफ और एलसीएम समान होते हैं तब उसकी संख्याएं भी हमेशा समान होती है ना। जब संख्याएं समान हो तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ भी समान होता है। जैसे कि आप मान लेते हो 2 का आप एलसीएम एचसीएफ करोगे, है ना, तो कितना आएगा? 1 आएगा, और इसका एलसीएम भी कितना आएगा? सेम चीज़ आएगी। तो हमेशा समान होता है, सेम चीज़ का समान होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हाँ सभी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, थोड़ा शेयर तो कर दो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या है, यदि एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद हम ये मान लेते हैं, ये द्विघात बहुपद है ये मान लेते हैं ना, उसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना है 5 व 6 है, तो पूछा द्विघात बहुपद कौन सा होगा, है ना। ये हमने ये संख्या नहीं मानी थी, ये मान लेते हैं फटाफट से, है ना। तो कितना होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो आपका गुणनफल है, गुणनफल कितना है 5 + 6 और गुणा का योग का ना। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 6 कितना होता है, एक सेकंड रुकेगा, इसको सीधा आंसर बता देते हैं। आप क्या कमेंट कर रहे हो, ए सिक्स्थ का, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दो, मैंने जितनी बार बोला है ना क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दिया करो। कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, इसका आंसर कहाँ से हो तुम, कोई बी बता रहा है, बीकानेर से कौन है, लेकिन इसका आंसर आपका ए नहीं आएगा, है ना, ना सी आएगा, इसका आंसर आपका आएगा डी ऑप्शन, है ना, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन सही है इसका आंसर, ठीक है। छठे का ए नहीं है भाई, छठे का बी होगा, 13वें का आपका डी सही है बिल्कुल। अब आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन आपको देख पा रहे हो, के किस मान के लिए समीकरण दे रखी है आपके सामने, x + y - 4 = 0 और 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। जब पूछते कोई हल नहीं होता है तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, समानुपाती रेखाएं होने के लिए 1/k = 2, k - 1 = 8 = हल नहीं होगा। हाँ सही बात है आपकी। 14वें का क्या आएगा, 14वें क्या आएगा, 14 का आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आएगा ना। सीधा उत्तर ही बताने तो उत्तर बता देता हूँ, ये लो, नहीं समझाना तो कोई बात नहीं, आपको कुछ टाइम नहीं होगा, चलो सीधा उत्तर बता दिया बस। अब तो खुश हो, कितने लाइव चल रहे हैं एक बार देख लेते हैं फटाफट से। शेयर नहीं कर रहे हो आप ना, ये तो गलत बात है, शेयर तो आपको करना चाहिए यार, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो आप फटाफट से। आपके लिए इतना जल्दी आंसर के लेके फिर भी आप शेयर नहीं करते हो। एक इक्वेशन देखिएगा, है ना, आपके सामने 2 त्रिभुज दे रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले, है ना, ABC और यहाँ पे DEF, ये 2 त्रिभुज आपके सामने दे रखे हैं, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी के मान दे रखे हैं, AB 2 सेंटीमीटर और कोण ये आपका 50 डिग्री हो, है ना। इसका उत्तर देख, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 नंबर है ना। चुप छाप क्या, ए आंसर है, डी आंसर। 15वें के नाम साथ में लिखो ना, जैसे 15वें का आप ए बता रहे हो ना, 15वें का ए, ऐसे मत लिखो यार ABCD, मुझे पता नहीं आप 14 का बता रहे हो, फिर कोई सी बता रहा है इसका आंसर, तो क्या मार रहे हो क्या, ये तो क्या मारने से काम कैसे चलेगा बताओ। 5 सेंटीमीटर बता रहे हैं, यानी ऑप्शन डी बता रहे हो क्या। अब सी ऑप्शन है, सी भी बता दो। मेरा नाम लो, योगेश कुमार आपका नाम ले लिया है ना। डी ऑप्शन वाले गलत हो जाते हो, ठीक है, और सी ऑप्शन वाले भी गलत हो जाते हो, है ना। पहले वाले में ए होगा, कौन बता रहा है, इसका आंसर अभी जो है 4.45 है ना, 4.5 इसका आंसर है अभी, जो सही आंसर है वो है 4.5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। sin 2a का मान दे रखा है 2 sin a, तब सत्य है, जबकि a क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर a होगा तब ये सत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा थीटा इसमें निकलेगा, है ना। जो क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर, अब ये 16 नंबर ऐसे लगा के आंसर देना मेरे को, जैसे 16 का जो हमारी टीम बता रही है क्या बता रही है, वो बता रही डी ऑप्शन बता रही है ना, डी ऑप्शन बता रही है कितनी, साइन कितना होना चाहिए 45 डिग्री, लेकिन जो है सही आंसर क्या है इसका, सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज इसका है, इसका आंसर है 0 डिग्री, ठीक है। जब साइन 0 होगा
तब सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। बिल्कुल IAS आर्मी से बता रहे हैं, अनिल जी से बता रहे हैं, है ना। बच्चे बहुत सारे इसमें गलत कर गए, तुक्के मार गए हैं, सी और डी बता रहे हैं ना, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर एक बार जो इसने लगा रखे वो मत मना करो ना। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, यदि कोस से कितना 12/13 है तो साइन ए का मान पूछा हुआ है ना। तो साइन ए जब कोस से कब होता है आपको निकालना है। सबसे पहले तो फटाफट से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसके बाद में आपके किस तरह स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो फॉर्मूला जब जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है ना। और साइन ए का मान दे रखा है आपके पास में, या कोस ए का दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो कोस स्क्वायर का मान कितना है, 12/13 है ना। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तब 144/169 आ जाएगा, है ना। जब इसका लास्ट में सॉल्यूशन करोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 16 17 होगा। 17 सी बता रहे हैं, हाँ सी आपका सही है ना। इसका जब सॉल्यूशन करोगे, है ना, जब इसका पूरा सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो 169 माइनस 144/169, है ना। इसका आंसर कर लीजिए सी, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शायद आपका अंतिम क्वेश्चन है ना, ये फटाफट से ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में रेगिस्तान में लाएंगे। एक घड़ी दे रखी है, उसमें जो मिनट की सुई है, ये जैसे मानते हैं मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है आपकी, ये सेकंडों की सुई है ना। उसमें 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, 5 मिनट में, है ना। कोई मान लेते हैं 5:05 आ रहे हैं, 17 का गलत है, 17 का सी आंसर हो जाएगा। आपका गलत होगा भाई, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते तो मैं भगवान नहीं हूँ, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते कोई बात नहीं, उसको हम सही कर लेंगे, आप कमेंट कर लेना ना। तो हर मिनट कितने डिग्री घूमता है, 6 डिग्री घूमता है ना। तो 5 पे निकालना, 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 डिग्री कहाँ है, 30 डिग्री आपका ये है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, रेगिस्तान की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। इसके अंदर पूछा है, समांतर श्रेणी आपके सामने पूछा हुआ है। यदि 18, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है ना। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है ए का मान कितना होगा, ए का मान पूछा हुआ कितना होगा। तो ए आपका क्या होता है, सर्वांतर होता है, तो कितना हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद से A2 - A1 होता है। तो क्या हो जाएगा, A - 18, है ना। लेकिन इसमें ए का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बराबर जो इन पद को दोनों पद को जोड़ देंगे, है ना, और जो है भाग कर देंगे किसका, 2 का। 18 10 कितना, 28, 28/2 कितना होता है, 14, 14 इसका आंसर हो जाएगा। 14 इधर राइट आंसर, 14 इसका सही आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। बिंदु दे रखे हैं आपके सामने P और Q, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। जब इसकी आप वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 3/2, है ना, -3 + 9/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/2, यानी कितना हो जाएगा, 5। और जब इसको सोल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा -3। तो इसमें आ जाएगा 5, -3, 5, आपका सही आंसर है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। -3 आएगा, +3 कौन बता रहा है, सॉरी +3 आएगा, +3, सॉरी मैंने कहा +3 आएगा इसमें ना, क्योंकि ये 9 बड़ी संख्या प्लस की है ना, +3 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपको ओनली वैल्यू फाइंड करनी है ना। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, है ना। और यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो आपका होता है 2/√3, है ना। और यहाँ पे कोस 60 का पूछा है, तो कोस 60 का मान कितना होता है, √3/2, और इसका कितना होता है 2/√3। तो ये तो सब कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो 1 + 1 कितना होता है, 2।
दो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल दो दो दो, बहुत बढ़िया, दो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बहुत शानदार, सही है। एक ठोस अर्धगोला है ना, एक ठोस अर्धगोला है, मान लेते ये अर्धगोला है, उसका व्यास पूछा हुआ है, व्यास जो दिया रखा कितना है, व्यास कितना 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2, 7 हो जाएगी। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? ठोस अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3πr²। सबकी वैल्यू है, आप निकालिए, उत्तर आपके सामने होगा, है ना। है ना, 462। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, है ना, जब इन तीनों गुणा करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नहीं नहीं नहीं, 1000 वाले कौन है, 1000 वाले गलत है। अगला है, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह दे रखा है 17, यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 सेंटीमीटर है तो निचली पूछा है, निचली कितना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, इसका आंसर कमेंट करेंगे आप, है ना। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 5th रह गया ना, क्वेश्चन 5th देखते पहले, सॉरी क्वेश्चन 5th रह गया हमारा, है ना। एक आपके सामने इसमें पूछा है बहुलक, बहुलक कौन सा था जो सबसे ज्यादा बार पूछा हो, तो देखिए 4 इसमें आया आपका, 1 2 3 बार आ रखा है ना, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा 4 ही आया है, सबसे ज्यादा कितने कौन सा है, 4 ही आया है, तो 4 आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देख रहे किसी वर्ग अंतराल के लिए, हाँ ये 17 नंबर, ये क्वेश्चन हमको देख रहा था ना, तो इसका फॉर्मूला एक होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है इसकी 24 है ना, लोअर लिमिट हमें पता नहीं है, वो निकालनी है ना, बटा में 2, और क्लास मार्क कितना है, चिन्ह कितना है 17 है, चलो 17 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 24 प्लस एल बराबर, यहाँ पे 17 ही है ना, 17 इंटू 2 कितना होता है 34 होता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एल की, जब इसको 24 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, तो 34 - 2 24 कितना होता है 10 होता है, तो एल की वैल्यू 10 आ जाएगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभी सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, शानदार 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 शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको संपूर्ण शुरू से मिलेगा, अगर एक दो क्वेश्चन में से गलत हो जाए तो कमेंट करो ना, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप। अगला है देखिए, दस नंबर पीडीएफ में क्वेश्चन रह चुका है क्या, क्वेश्चन में कोई पीडीएफ रह चुकी है क्या मेरे हिसाब से, एक बार पेपर देख लो, तो पेपर कहाँ गया, एक बार पेपर लेके आता हूँ मैं। एक मिनट रुको, क्वेश्चन तो पूरे हैं आपके, है ना, ये पेपर हमारे पास में है। कोई बच्चा जा रहा था, मैंने बोला पेपर दे दो भाई प्लीज, सोल्यूशन करवाना है, हाथ बांधने तक पेपर उस बच्चे ने दिया, करना पड़ता है आप सभी बच्चों के लिए। अति लोग ना, एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा कमेंट देख लेता हूँ आप सभी के। ये कौन सा क्वेश्चन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
94। चलो मैं सबसे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया था, एक बार आप कमेंट करोगे इसका आंसर, है ना। तो आंतरिक कोण कितना होगा, फटाफट से कमेंट करो। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्त की त्रिज्या पूछी हुई 14 सेंटीमीटर है ना, वर्त की त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर है ना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और व्यास कितना हो जाएगा इसका, व्यास हो जाएगा आपका 14 × 2 28, है ना। तो पूछा आपसे उस चाप का जो त्रिज्या है ना, चाप के केंद्र पर अंतरित कोण पूछा, कितना कोण हो जाएगा फटाफट 90 डिग्री, हाँ 45 डिग्री, 45 डिग्री नहीं होगा तो वो कोण कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, पूरा समकोण हो जाएगा 90 डिग्री, इसका आंसर सही है। वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे ना, जो पहले इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसका हम यहाँ पे नाम लिखने वाले हैं ना। क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 884 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो फलक का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या आपने ज्ञात किया फटाफट से यहाँ पे प्रहलाद मीणा, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है सेकंड नंबर का आंसर दे गया मेरे को, अरविंद बोटल, है ना। 110 नंबर आए सर, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए 80 में से आपको 13 नंबर चाहिए, जबकि 20 नंबर आपके स्कूल से जाने चाहिए, तभी मिलेंगे आपको, है ना। यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होगा 144, है ना। बच्चे बोलो थोड़ा जल्दी कराओ, तो जल्दी बता रहा हूँ, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है, क्योंकि क्या है वर्ग सेमी है ना, ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसका माध्यक ज्ञात करना है, फटाफट से आपको माध्यक ज्ञात करना है, पहले एफ ज्ञात कर लेना है। तो एफ कितना हो जाएगा 18, 5 7 कितना होता है, मेरी गणित कमजोर हो गई लगता है, 35 होता है क्या, 35 होता है ना, और ये कितना 54, ये एफ आ गया। फटाफट से आप बताओगे, इसके जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, इसका आंसर आपने क्या लिखा है ना। तो माध्यक कितना हो जाएगा, सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ, चलो छोड़ो। जो माध्यक कितना हो जाएगा बच्चों, माध्यक आपका हो जाएगा 5 6, 5 और 6, 5 भी बता रहे हो, 6 भी बता रहे हो, 6 नहीं होगा बच्चों, 5 होगा इसका आंसर, है ना। बचपन सिंह भाई बिल्कुल सही बताया, है ना, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कमेंट किया करो ना, मुझे देख, जो इस क्वेश्चन का आंसर पहले बताएगा उसका हम बताएंगे ना। ये देखते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा कौन सा होता है, 6 होता है ना। अंकानी प्रायिकता कितनी होगी, है ना, 6 होता है, तो 6 कितनी बार आता है, 6 कितनी बार आता है, तो एक बार आता है ना। और टोटल कितने होता है, पास में कितनी बार आ सकते हैं, 6 होता है, 1/6 हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, इसका आंसर क्या हो जाए, फटाफट से कमेंट करोगे आप, 6.67। चलो छोड़ो उस क्वेश्चन के अंदर, अब इसमें आ जाओ ना। हाँ, 1/6, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर पहले किसने लिखा था, इसका आंसर लिखा 1/6 लिखा था, वो लिखा नीरज गुर्जर, बहुत बढ़िया नीरज गुर्जर जी। आप इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा, जो भी आंसर दिखेगा हम उसका स्क्रीन पर नाम लिख देंगे जिसका सबसे पहले दिया, ठीक है। ये देखते हैं, एक लंबवर्ती शंकु और बेलन का समान त्रिज्या, यानी त्रिज्या बराबर है, ऊंचाई समान है, और शंकु का आयतन दे रखा है 86 घन सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला में उत्तर निकालो और सीधा आपके उत्तर आ जाएंगे। आप कमेंट करो क्या क्या आपने इसका आंसर लिखा है। 5/13 कौन बता रहा है, 5/, नहीं होगा इसका आंसर, है ना। इसका बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 का 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, 158, 194, 196, 198, तुक्के मार रहे हो ना, कुछ भी लिख रहे हो, इसका आंसर हो जाएगा आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना है आगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर सबसे पहले किसने दिया, एकता जी ने दिया, बहुत बढ़िया एकता जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसी प्रकार से तैयारी आप करते रहिए। अगला देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आना आपको क्या निकालना है, इसका माध्यक निकालना है, माध्यक, है ना। 3, तो माध्यक इसका 27 वाला है ना। तो फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 6 इसका आंसर आपने क्या लिखा है। हाँ, 118 सेंटीमीटर सही है। Q3CF निकालो सर, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात, सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ ना मैं। मेरा नाम लिखो रुद्रा, आप आंसर दोगे तब नाम लिखूंगा ना मैं आपका, आप आंसर नहीं दे रहे तो कैसा नाम लिखूं मैं आपका। तो इसका आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 20 इसका आंसर सही है ना। तो माध्य का आंकड़ा आएगा वो आपका क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। इसका आंसर सबसे पहले किसने दिया देखते हैं, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20। इसका आंसर सबसे पहले दिया वो दिया सहदेव परिहार ने, किसने दिया, सहदेव परिहार, बहुत बढ़िया सहदेव जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देगा, क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 तो आप 7 नंबर है ना, 7 नंबर लगा के फिर आंसर दीजिए। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, यदि ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम की जीतने की प्रायिकता कितनी होगी।
है ना। तो एक में से घटा लो, कितनी हो जाएगी 5, 5 माइनस 4 1/5 हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 1/5। टोटल कितनी होती है, एक ही तो होती है। बिल्कुल 1/5 सही है आंसर। मोहित कुमार, बहुत बढ़िया मोहित जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मोहित कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसका ना, नाम लिखते हैं मोहित जी। मोहित जी ने इसका आंसर सही दिया। अगला देखते अगले क्वेश्चन, पहले आंसर कौन देता है। 2 घन है आपके पास में, है ना, घन, और जिसमें प्रत्येक की भुजा कितनी 2 सेंटीमीटर है, और संलग्न फलकों की मिलाकर ठोस घनाभ बनाया जाता है ना, जो मैंने ग्राफ का चित्र बना रखा है यहाँ पे। इसमें से प्राप्त घनाभ का आयतन पूछा, आयतन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 7 नहीं है। हाँ, एक इसका निकाल सकते हो ना, 1/5 का कितना होता है, 1/5 का होता है 0.20, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम लिखो, मैं मुर्गी है उसका दोस्त, मतलब मुर्गी है, समझा नहीं आपकी बात। 48 कैसे होगा बच्चों, 48 नहीं होगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर सबसे पहले किसने दिया, क्या आ जाएगा, 2 × 4 × 2, बीकानेर। बिल्कुल, मैं बीकानेर से ही हूँ, है ना बच्चों, बीकानेर से हूँ। आवाज़ सही है, थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम बढ़ा लेना। इसका आंसर दिया था, वो दिया श्रेया जी ने। श्रेया जी ने इसका आंसर सबसे पहले दिया, बहुत बढ़िया श्रेया जी, आपकी तैयारी में लगता है बहुत अच्छी है। अगला देखते हैं, प्रथम 10 धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य पूछा हुआ है कि कितना हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फटाफट से कमेंट करेंगे ना। उन्नीस 10 माध्य पूछा आपसे, माध्य क्या कर रहे हो, तुक्के मार रहे हो, तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में 6 लाल से 7 सफेद गेंदे, इस थैले में एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, तो आपको निकालना सफल घटना है और कुल घटना है ना। तो कुल गेंदे कितनी हो जाएगी, कुल गेंदे आपकी 13 है ना। और पूछा सफेद, सफेद कितनी हो जाएगी 7, तो 7/13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पूछा हुआ है अर्धगोले का प्रत्यक्ष क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2πr² होता है, 2πr² होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पूछी हुई है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू निकालोगे तो बराबर कितना दिया रखा है, बराबर 50 हो जाएगा ना, 50 पाई लिखा हुआ है ना, 50 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, है ना। और क्या बचेगा यहाँ पे, आर बचेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 50/2 बचेगा, है ना। जब इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, 5 इसका सही आंसर है। यहाँ पे पूछा समांतर माध्य 6 लिखा हुआ, तो x का मान लिखिए, x का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4, x का मान 4 हो जाएगा। मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ ना, इतना डिटेल में नहीं जा रहे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा हुआ आपका HCF और LCM, तो इसका HCF होगा 3, है ना। इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 3, और LCM कितना होगा, LCM होगा 420। ठीक है, आप जब करोगे तो उत्तर आ जाएगा, है ना। मैं सीधा उत्तर बता रहा हूं आपको। आपके सामने कुछ क्वेश्चन और भी है, देखिएगा इसको। द्विघात समीकरण दे रखी, जिसके शून्य दे रखे हैं, तो आपको बताना है अल्फा बीटा का मान बताना है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान, इसका मान हो जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ सीधे 5/3, और अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे संभव हल ज्ञात करने हैं, है ना। संभव हल ज्ञात हो जाएंगे, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसमें आपका देख पा रहे हो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो ऊपर वाले में वो आपकी आएगी -1, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से उत्तर यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। समांतर श्रेणी पूछी हुई, तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, अंतिम पद का सूत्र होता है L = A + n - D। जब इसको आप सॉल्यूशन में करोगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, है ना। 205 पदों की संख्या पूछी हुई है ना, 205 पदों कितने हो जाएगी, तो 34 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n निकालना था ना 200, यहाँ पे 34, यहाँ पे जो है आपका 34 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसके x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी 1। इसके अंदर x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। यहाँ पे 1 पूछा ना, यहाँ पे 1 आएगी, 1 + 2 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, हाँ। टोटल कितनी हो जाएगी 9।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। 7 10 बताओ, बताएंगे, रुक जाओ। ये पूछा किस अनुपात में विभाजित होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो किस अनुपात में विभाजित होगा? वो होगा 3:2 में। किस में होगा? 3:2 में। सीधा उत्तर बता रहा हूँ, जो m निकलेगा कितना निकलेगा? 3:2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान पूछा हुआ है आपसे, तो आपको वैल्यू रखनी है सिंपल सी, है ना। पहले सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करना है ना। तो 4 कोट 45 डिग्री है ना, इसका आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 10 का आपने क्या आंसर लिखा, फटाफट से कमेंट करोगे। फटाफट से बताओगे। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, 10 नंबर के साथ में बताओगे आप, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में बताओगे आप। 10 नंबर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा इसमें। 3/4 तो पीछे वाला का है। किसका आंसर बता रहे हो? 3/4। मैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, है ना। चलिए अगला देखते हैं, ये छोड़ो एक बार। अगला दीवार वाला क्वेश्चन था आपका, देखिए। हाइट पूछी हुई, तो हाइट कितनी हो जाएगी दीवार की? हो जाएगी 6√3। 6√3 हो जाएगी, जिसे आप क्या लिख सकते हो? जिसे आप लिख सकते हो 10.39 मीटर, ये लिख सकते हो। ठीक है, 10वीं का 3/4 है, मैंने सही बता दिया उसका आंसर। अब आगे वाले में आ जाओ। ये आपके पूछे हुए, इसमें सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है तो आपको सिद्ध करने वाला कर लोगे, छोड़ो इसको एक बार। इसमें आपको 13 क्वेश्चन के अंदर वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वर्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 18/पाई। 18/पाई हो जाएगी, है ना। 18/पाई। अगर आप इसको सोल्यूशन करना चाहते हो, सोल्यूशन भी कर सकते हो। पाई का मान आप 3.14 या फिर 22/7 रख के उत्तर निकाल सकते हो ना। अब आ जाता है सेक्शन सी आपका। सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे, सब क्वेश्चन का जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिलेंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं बाकी जो क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार से आया है। बहुत सारे पूछ रहे हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दो। 17 नंबर बड़ा क्वेश्चन कौन सा था? सेक्शन डी। चलो, जो 20 नंबर क्वेश्चन किया उसका आंसर बता दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में पूछते हैं 20 नंबर। इसमें इसका माध्यक बता दो, इसका बहुलक बता दो। दोनों का आपने आंसर निकाल लिया होगा। दोनों को माध्यक और बहुलक बता दो ना। माध्यक कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा ना। जिसने माध्यक वाला किया वो माध्यक वाला बता सकता है, जिसने बहुलक वाला किया वो बहुलक वाला बता सकता है। आपको कितना आंसर आ रहा है ना। माध्यक और बहुलक कितना है आपको बताओ मुझे फटाफट से। बीस का आंसर। हाँ, इक्वेशन में 20 ही तो है। आप लिखो तो सही, आपने क्या लिखा है? 5 5 लिखा, तो 5 माध्यक है या बहुलक है, ये भी लिखो ना। बहुलक तो 21.5 आएगा ना, जिसे मोड बोलते हैं। ठीक है, 22.5 नहीं, 21.5। और माध्यक कितना आएगा? 5, जो अभी तक आंसर आ रहा है 11। बहुलक 21.5। बच्चों में लगता है बहुलक ही किया है, माध्यक किसी ने किया नहीं, है ना। अच्छा, दिक्कत है ये तो। बहुलक 21/5 हो जाएगा और माध्यक 20 हो जाएगा ना। कुछ 5 भी बता रहे हैं। माध्यक का जो कंफर्म नहीं है, कुछ 5 बता रहे हैं, कुछ 20 बता रहे हैं, है ना। ज्यादातर कमेंट 5 के आ रहे हैं ना। बहुलक 21/5 है ना। ये आप 2 संख्या बता सकते हो, इसकी 2 संख्या बता दो या फिर इसकी 2 संख्या बता दो। लिख सकते हो अथवा के नीचे वाला या फिर अथवा वाला ना। चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, कोई दिक्कत नहीं है।